पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपनी इंतहा की तरफ जा रहा है। अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस की जद में आ रही हैं। आज नून लीग के सदर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और उनके बेटे सुलेमान शहबाज ने ट्वीट की कि नैब में पेशी के बाद शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ है। इसके अलावा वो घर से बाहर नहीं निकले थे। खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हुआ तो हम चेयरमैन नैब इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हमने कहा था कि स्काइप पर सवाल जवाब कर लें, लेकिन इनकार कर दिया गया। सुलेमान शहबाज की ट्वीट पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी ट्वीट की और कहा कि मौत और बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, कम से कम इस पर सियासत ना करें। हाई कोर्ट में करप्शन के जुलूस के साथ पेशी के बाद शहबाज शरीफ खुद इसके जिम्मेदार हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर अमल दरामद का खुद जायजा लेने का ऐलान किया है और खबरदार किया है कि जिस जगह पर SOPs की खिलाफ वर्जी होगी उसे बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात की तादाद बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के डेटा के मुताबिक रिकॉर्ड 26,573 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,834 में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,19,536 हो गई है। 101 अफराद की मौत 24 घंटे में हुई। मरने वालों की तादाद 2,356 हो गई है। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना से सबसे ज़्यादा जो सूबे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं सिंध और पंजाब, मगर पंजाब हुकूमत ने होम आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाते हुए कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जो बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स थे उन्हें बंद करना शुरू कर दिया है। लाहौर, जहां सूबे में कोरोना के सबसे ज़्यादा 22,749 मरीज़ हैं, 300 अमवात हो चुकी हैं, वहां डॉन की खबर के मुताबिक 6 सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। हालांकि माजी में तनकीद होती थी हुकूमत की इस पॉलिसी पर कि आपने इस तरह क्यों क्वारंटीन कर रहे हैं, लोगों को घर पर क्वारंटीन होने दें, तो पंजाब हुकूमत इसका दिफा करती थी। यहाँ तक यास्मीन राशिद साहिबा ने 19 मई को दुनिया के प्रोग्राम में कामरान खान साहब के साथ बात करते हुए कहा कि जो पंजाब में केसेस की तादाद सिंध से कम है उसकी वजह ही ये पॉलिसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर तनकीद होती थी मगर आप इसका दिफा करती थी और आपने ये भी कहा कि दुरुस्त साबित हुई थी ये स्ट्रैटेजी। अब जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, आप क्वारंटीन सेंटर्स को बंद करने जा रही हैं, क्या वजह है? इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक्सपो सेंटर हमारा सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर है। अभी भी हमारे पास वहाँ कोई तकरीबन 200-300 पेशेंट्स इस वक्त लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हमने उनको वहाँ रखा हुआ है, जिनके पास प्रॉपर अगर जगह नहीं है। मैं लाहौर की अगर सिर्फ बात करूँ, इसी तरह देयर आर एरियाज़ जो कुछ क्वारंटीन सेंटर्स जो बंद किए जा रहे हैं। दो सेंटर्स पहले तो ये होता था कि जब फ्लाइट से कोई लोग आते थे तो आप उनको क्वारंटीन सेंटर में जाके क्वारंटीन करते थे, उनके टेस्ट करते थे। टेस्ट करने के बाद आप उसके बाद आप उनका बाकायदा वहाँ अगर वो पॉजिटिव निकलते थे तो वहाँ रोक लेते थे या उनको ऑप्शन देते थे कि आप किसी प्राइवेट होटल में ठहर जाइए, लेकिन वी वर क्वारंटीनिंग देम। अभी जो पिछले दिनों में फ़्लाइट्स आई हैं उसके अंदर को तकरीबन 2000 से ज़्यादा जब टेस्ट किए तो उसके अंदर देखा गया कि तादाद जो अब बहुत सारे लोगों की बाहर से आ रही है वो कंपैरेटिवली कम इन्फेक्टेड लोग हैं। Now those quarantine centers are not useful for us because अब तो फ्लाइट से सीधे लोग घर ही जाते हैं, उसी तरह जिस तरह पहले हम स्क्रीनिंग करते थे वो करके, क्योंकि अब जो बाहर से इन्फेक्शन आ रही है उसकी तादाद बहुत कम है कंपेयर टू जो अब हमारी अपनी लोकल ट्रांसमिशन है वो बहुत बढ़ गई है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो बाहर से लोगों की रेट है पॉजिटिविटी का वो ज़्यादा नहीं है, डोमेस्टिक ज़्यादा है, मगर ये आप लोकल लोगों के लिए भी क्वारंटीन सेंटर्स की पॉलिसी आपकी यही थी। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं आप लोग उनका टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों को जाने दे रहे हैं। एक छोटा सैंपल साइज़ होता है एक जहाज़ में, सबका अगर कर लिया जाए टेस्ट तो इसमें क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है शाहज़ेब, अब बाकी दुनिया के अंदर भी देखें, आपको मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ UK। एक UK के एडवांस मुल्क है, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी रखी हुई है कि आप बाहर से आए हैं 14 दिन आप क्वारंटीन अपने आप को करें। दे डोंट टेस्ट देम ऑन द एयरपोर्ट। हालांकि हमारे से उनके बहुत बड़ी तादाद थी मरीज़ों की और लोगों की। उन्होंने अभी भी दे क्वारंटीन दे टेल देम कि आप देख लें, उनकी ट्रैवल एडवाइजरी जो आई है उसके अंदर ये कि आप 14 दिन अपने आप को क्वारंटीन करें। आपको अगर कोई आए, यही बात हम लोगों को भी समझाते हैं कि आप घर में रहिए, आप बाहर से आए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं, प्लीज़ स्टे एट होम। और अगर कोई आपको सिम्टम्स आएँ, बिकॉज अब जो एडवाइस है, जब आपकी लोकल ट्रांसमिशन इतनी फैल जाए तो सिम्टोमेटिक लोगों की टेस्ट होना चाहिए, और जो सिम्टोमेटिक हो अगर वो पॉजिटिव निकले उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। यही पॉलिसी इस वक्त हम हुकूमत पंजाब फॉलो कर रही है।
वैसे मगर बरतानिया कोई आइडियल एग्जाम्पल हो नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर फैला और उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद हो रही है, ऊपर से जितनी फ़्लाइट्स वहाँ जाएंगी, पाकिस्तान में तो बहुत कम तादाद आती है जिनका टेस्ट किया जा सकता है। मैं जानना चाह रहा हूँ, बतौर हेल्थ मिनिस्टर, पहले आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई जो कि पब्लिकली नहीं की गई और उस पर अमल भी नहीं किया गया, जिसमें लॉकडाउन का कहा गया था। अब WHO ने आपको लिखा है और ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की बात की है, उसके बरक्स इकदाम हो रहे हैं, फिर ये क्वारंटीन सेंटर्स भी ख़त्म हो रहे हैं। बतौर हेल्थ मिनिस्टर, बतौर डॉक्टर, आप खुद मुतमईन हैं कि ये सही इकदाम हैं? देखिए, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मैं आपके सामने WHO का ये लेटर रख रही हूँ। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी दैट दे आर एडवाइजिंग। उनका ये ख्याल है कि अगर हम इंटरमिटेंट लॉकडाउन और इंटरमिटेंट ओपनिंग करें ऑफ आर हाईली इन्फेक्टेड एरियाज़, तो हम ग्रेजुअली इसको नीचे ला सकते हैं। ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, पहले से ही काम कर रहे थे। मैं आपको, अगर आप पुराने प्रोग्राम्स मेरे देख लें, तो उसमें मैं हमेशा कहा करती थी आपको कि लाहौर हमारा एपी सेंटर है। आई एम श्योर यू रिमेंबर इट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोग्राम्स। आज के दिन में भी मैं इंसिस्ट करती हूँ कि लाहौर हमारा एपी सेंटर है। अगर मैं पूरे पंजाब की जो है इस वक्त इन्फेक्शन रेट अगर 45,000 है, तो इस वक्त पंजाब के अंदर लाहौर जो है वो तकरीबन 22,000 के करीब पहुँचा हुआ है। सो लाहौर हैज़ टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, the rest of Punjab has to be treated separately. Keeping this point in view, already हमारी जो पिछले 2 दिन से इसके ऊपर हमारे जो experts हैं, they are already working on projections और extrapolation कर रहे हैं कि आगे किस तरह का हालात लाहौर में होंगे और बाकी पंजाब में किस तरह होंगे। और इस पर हम काम इसलिए कर रहे थे कि नंबर 1 हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि SOPs इम्प्लीमेंट हों। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा मौजूद थी। आज इकनॉमिक सर्वे जारी किया गया, कल बजट जारी किया जाएगा और आज डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की ग्रोथ मनफी होगी, मगर उनसे सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं मनफी 0.4, IMF और वर्ल्ड बैंक 2.5% तक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नंबर तब्दील हो सकता है। मुख्तलिफ अदारों ने और मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने एक रेंज दी है एस्टिमेट्स की, और ये यही जाहिर कर रही है, हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि कॉन्फिडेंस से, एतमाद से कह सकें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जो हमने नंबर्स यूज़ किए हैं, ये हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या प्लानिंग कमीशन और जो नेशनल इकोनॉमिक बॉडी है हमारी NEC, उसके हैं कि जी ये नेगेटिव 0.5% होगा। IMF ने जो नंबर इस्तेमाल किया था तकरीबन नेगेटिव 1.5%। वर्ल्ड बैंक की एक अभी हाल ही में एस्टिमेट आई है जो तकरीबन नेगेटिव 2.5% तक है। ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, सबका डेटा जो है तकरीबन एक जैसा है, लेकिन वो मुख्तलिफ असम्पशंस लगा रहे हैं ऑन दी मैग्नीट्यूड एंड सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ दी कोरोना वायरस। मेरे ख्याल में जब ये जून का साल मुकम्मल हो जाएगा तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई सरप्राइजिंग रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मई के महीने में इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी वो बढ़ी। मैं तो फ़कत एहतियात बरत रहा हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा हतमी तौर के ऊपर रिलाय करने की बजाय हमें अपने को ओपन माइंडेड रखना है और देखना है कि किस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो मनफी और ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है। साथ ही उनसे सवाल किया गया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल के मुकाबले में कि 3.3% बताया था कि GDP की तरक्की हुई है, बाद में 1.9% निकली। ये कहाँ होता है? तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। पिछले साल का आपका GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%। मुझे दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? ये शो नहीं करता देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। पिछला साल यानी 2018-19 का जो एस्टिमेट था GDP का, उसमें जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की गई, इसकी तादाद जो है, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक 9 महीने बाद एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इट शुड वेरी बट नॉट बाय सच अमाउंट। आई एग्री विथ यू। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मज़ीद करनी चाहिए। अपनी जो डेटा कलेक्शन है, ख़ुसूसी तौर पे फील्ड में जो कलेक्ट होती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।